हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, जिसको हम ब्लड के नाम से जानते हैं या फिर हम इसे हिंदी में रुधिर कहते हैं। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, मैंने उन सभी को अपनी सीरीज़ में लेने की पूरी कोशिश की है और इस वीडियो को, इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में आपको प्रोवाइड करूँगी। इसमें इस वाली पार्ट में हम लोग इसके बेसिक नॉलेज को ले लेते हैं और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कॉपी और पेन लेकर बैठें और सारे ही पॉइंट्स को कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आप आगे इनको अच्छी तरीके से जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। तो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स या फिर ब्लड सेल्स भी कहते हैं जिन्हें। ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 तरीके की पाई जाती हैं हमारे ब्लड में, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, जो हमारे ब्लड का 45% निर्माण करती हैं। वहीं जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, जो कि हमारी ब्लड का 55% बनाता है। ये लाइट येलो कलर का होता है जो, और हमारा जो रुधिर होता है या रक्त होता है उसको तरलता प्रदान करने का काम करता है। एसिडिक नेचर को हम हिंदी में क्षारीय प्रकृति भी कहते हैं। अगर आपको कोई वर्ड या कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। आगे हम जानते हैं जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 7% प्रोटीन होती है। बेसिकली हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें 4 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है प्रोथ्रोम्बिन और चौथा है फाइब्रिनोजेन। जो ये 4 प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेन करता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में। और जब हमारा ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इनकी जो अदर नेम है या इनकी फुल फॉर्म है वो क्या है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आरबीसी है इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, या फिर हिंदी में हम कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं, और इसका दूसरा नाम है एंथ्रोसाइट्स। आरबीसी जो है उनको हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिनका हिंदी में नाम है श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हमारा कंपोनेंट आता है ब्लड सेल्स का, वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो बात करेंगे आगे क्वेश्चंस के बारे में या फिर जो भी टॉपिक है, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करते जाइए। मैं बार बार इसको रिमाइंड करा रही हूँ आपको, या आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम्स में, वो है कि हमारे जो बॉडी वेट होता है उसका कितना % ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो वज़न है वो 100 किलो है, तो 100 किलो में से हमारे शरीर में कितना प्रतिशत खून का हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट पाया जाता है थ्रू ब्लड। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो एक सर्कुलेशन यानी कि एक बार रुधिर संचालन में कितना समय लगता है, तो वो है 29 सेकेंड्स। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो याद रखने हैं कि एक ब्लड सर्कुलेशन में 29 सेकेंड्स लगते हैं और हमारे बॉडी का 7 to 8% जो बॉडी वेट होता है वो ब्लड के कारण होता है। फिर बात करते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि एसिडिक नेचर का होता है, पर इसकी एसिडिक नेचर किस स्केल पर कितने से कितने तक होती है, तो 7.3 से लेकर 7.4 तक की इसकी एसिडिक वैल्यू होती है, या फिर ये क्षारीयता होती है हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू। और आपको पता है हमारी जो बॉडी है उसमें जो ब्लड की क्वांटिटी है वो 5 लीटर तक होती है, यानी कि हमारे पूरे शरीर में 5 लीटर रुधिर या फिर रक्त पाया जाता है। डोंट यू थिंक इट्स सो अमेजिंग फैक्ट। हमारे जब लग जाती है, मतलब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाए या खून निकलने लगे, तो वहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग का काम है वो करता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, जो में दोनों ही मिलकर, ये जो दोनों प्रोटीन थी
वो आप मुझे बताएंगे कि हमारे ब्लड के कौन से कॉम्पोनेंट में पाई गई थी। हमारे ब्लड के बेसिक 2 कॉम्पोनेंट थे, तो उनमें से किस में पाई गई थी, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने इससे पहले आपको बताया है। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन है, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, जिससे कि मतलब व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा रुधिर ना बह जाए, मतलब ब्लड ज़्यादा ही नहीं निकल जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। अब हम बात करेंगे कि जो एंटीकोएगुलेशन होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि होता है ना कि किसी किसी का जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, जब कट जाए या लग जाए या हेमरेज हो जाए कहीं से भी, तो क्या होता है कि ब्लड रेगुलरली बहता रहता है, वो हेयरपिन के कारण होता है। तो हमें ये याद रखना है कि ये कोएगुलेशन का काम मतलब जो हमारी बॉडी में खून को जमा रहा है, यानी कि हमारे रक्त का थक्का जमाएगा, और जो हमारे खून को नहीं जमने देता है वो है हेयरपिन। तो हमें यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन से वो 2 नाम हैं जो हेयरपिन के अन्य 2 नाम हैं, मतलब आपको वो 2 अन्य नाम बताने हैं जिन नामों से हेयरपिन को जाना जाता है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़, कि हमारी जो बॉडी में हमारी जो ब्लड है उसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका ये सिंथेसिस कहाँ होती है। तो इसका आंसर है इसकी हमारी सिंथेसिस प्लाज्मा में होती है। हमें याद रखना है हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो ब्लड का एक प्रमुख घटक है जिसमें एंटीबॉडीज़ के सिंथेसिस होता है, यानी कि संश्लेषण होता है। जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन का जो काम करता है, मेन जो फंक्शन जो हमारा हैंडल करता है वो एड्रिनल ग्लैंड में होता है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन का काम है वो होता है। तो हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने इसमें कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे इसके और भी सारे काफ़ी अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस सीरीज़ से और इस पार्ट से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।